आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट फिज़िकल केमिस्ट्री में चैप्टर गैसियस स्टेज। गैसियस स्टेज को हम गैसीय अवस्था भी कहते हैं। द्रव्य को साधारण ताप और दाब पर 3 भागों में बांटा गया है, द्रव, ठोस और गैस। इनमें ठोस और द्रव की बीच में के अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है, तो वो कम गतिशील होते हैं, उनमें बहुत आकर्षण बल होता है, जबकि गैस के अणु में कम आकर्षण बल होने की वजह से ये दूर दूर विचरण करते रहते हैं। हम क्योंकि गैसीय अवस्था पढ़ रहे हैं, तो गैसीय अवस्था में गैसों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है आदर्श गैसें और दूसरी है वास्तविक गैसें। आदर्श गैस ये वो गैसें होती है जो सभी ताप और दाब पर बॉयल्स नियम और चार्ल्स नियम का पालन करती है, जबकि वास्तविक गैसें ये वो गैसें होती है जो कि उच्च ताप और निम्न दाब पर तो गैस के नियम का पालन करती है, लेकिन जैसे जैसे हम इनका दाब कम करते हैं या हम इनका दाब बढ़ाते हैं और ताप कम करते हैं, तो ये आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाती है। यहाँ हम आदर्श व्यवहार से विचलन के बारे में पढ़ने से पहले हम यहाँ पर ये बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ से जो गैस इक्वेशन हमें प्राप्त हुई है वो हम देखेंगे। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V और चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इन दोनों इक्वेशन से हमें आदर्श गैस इक्वेशन प्राप्त होती है PV इज इक्वल टू RT 1 मोल गैस के लिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं डायमेंशन ऑफ R, या जिसे हम R की विमाएँ कहते हैं। हम ये जानते हैं कि गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT है, R इज इक्वल टू PV अपॉन NT और प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन मोल इंटू टेम्परेचर। अब हम ये भी जानते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो हम यहाँ पर ये इक्वेशन लिख सकते हैं जैसा कि आपको इस पर दिख रहा है कि फोर्स अपॉन एरिया इंटू वॉल्यूम अपॉन मोल इंटू टेम्परेचर, या हम इसको लिख सकते हैं फोर्स इंटू लेंथ क्यूब अपॉन लेंथ स्क्वायर इंटू मोल इंटू टेम्परेचर, और इज इक्वल टू फोर्स इंटू लेंथ अपॉन मोल इंटू टेम्परेचर इज इक्वल टू वर्क अपॉन मोल इंटू टेम्परेचर। तो R इज इक्वल टू वर्क मोल इनवर्स डिग्री इनवर्स। वर्क की वही विमाएँ होती है जो एनर्जी की होती है, यानी R इज इक्वल टू एनर्जी मोल इनवर्स डिग्री इनवर्स। अब हम अलग अलग यूनिट में R की न्यूमेरिकल वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम लीटर एटमॉस्फेयर में R की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एक वायुमंडलीय दाब पर निश्चित ताप यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गैस का 1 मोल गैस का जो आयतन है वो 22.4 लीटर होता है। तो यहाँ पर हम जो आदर्श गैस समीकरण है उसमें P इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, V इज इक्वल टू 22.4 लीटर, T इज इक्वल टू 273.15 केल्विन और N इज इक्वल टू हम यहाँ पर रखेंगे 1 मोल। तो R इज इक्वल टू PV अपॉन NT और 1 एटमॉस्फेयर इंटू 22.4 लीटर अपॉन 1 मोल इंटू 273.15 केल्विन। तो R की वैल्यू निकल के आएगी 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। इसी तरह से SI यूनिट में हम अगर R की वैल्यू निकालते हैं तो P इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, जो कि बराबर होता है 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल, और V इज इक्वल टू 22.415 लीटर एंड T इज इक्वल टू 273.15 केल्विन एंड N इज इक्वल टू 1 मोल। तो R इज इक्वल टू PV अपॉन NT, और इस तरह से इन सब की वैल्यू को जब हम पुट करते हैं तो हमारे को R की वैल्यू मिलती है
8.3144 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और सीजीएस यूनिट में क्योंकि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग ये होता है, तो इसलिए R इज इक्वल टू 8.314 इंटू 10⁻7 अर्ग केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होगी। और इसी तरह से कैलोरी में हम ये देखते हैं कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल, तो R की वैल्यू निकल के आएगी 1.987 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। इस तरह से हम अलग अलग यूनिट पर R की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आदर्श व्यवहार से विचलन। हम आदर्श व्यवहार से विचलन को पहले बॉयल्स नियम से समझाएंगे। हम ये जानते हैं कि बॉयल्स का लॉ कहता है कि स्थिर ताप पर गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और उस तरह से अगर हम PV की वैल्यू को कांस्टेंट मानते हुए हम ये कहते हैं कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, और हम PV वर्सेस P ग्राफ प्लॉट करते हैं आदर्श गैस के लिए, तो आपको जैसा कि यहाँ पर विदित हो रहा है हमें ये इस तरह का ग्राफ देखने को मिलता है PV वर्सेस P, और यहाँ इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन आती है। अगर गैस आदर्श गैस है तो हमें इस तरह का ग्राफ जैसा कि आपको दिख रहा है सीधी रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन हमें प्राप्त होती, क्षैतिज रेखा हमें प्राप्त होती है। साइंटिस्ट एमेगॉट ने कुछ गैसेस के लिए उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने ये देखा कि गैस जो वास्तविक गैसें हैं वो इस तरह के ग्राफ नहीं बनाती है, यानी सारी गैस जो है आइडियल गैस के जैसे व्यवहार नहीं करती है। और उन्होंने ये बताया कि जब हम वास्तविक गैसों के लिए ये ग्राफ प्लॉट करते हैं PV वर्सेस P, तो हम ये देखते हैं कि जो हमें ये ग्राफ मिलता है, जैसे आप देख रहे हैं CO2 के लिए हमें ये ग्राफ प्राप्त हो रहा है कि पहले PV के साथ प्रेशर बढ़ाते हैं तो शुरुआत में PV की वैल्यू कम होती है, फिर मिनिमम होती है, फिर कंटिन्यू बढ़ती जाती है। और इसी तरह ऑक्सीजन के लिए भी हमने देखा PV की वैल्यू पहले कम हुई और फिर कंटिन्यू प्रेशर बढ़ाने पर बढ़ती जाती है। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम के लिए हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हम दाब बढ़ाते हैं PV का मान लगातार बढ़ता जाता है। तो इस तरह से ये जो गैसें हैं अलग अलग तरह के ग्राफ देती हैं जो कि आदर्श व्यवहार से विचलन को दर्शाती है। यहाँ पर आदर्श व्यवहार से विचलन को हम संपीड़ितता गुणांक से भी समझा सकते हैं, यानी आदर्श गैस समीकरण में हमने एक गुणांक जो है वो ऐड किया है और वो गुणांक है संपीड़ितता गुणांक, जिसे हम Z से डिनोट करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं इस इक्वेशन में PV इज इक्वल टू ZnRT, तो Z इज इक्वल टू PV अपॉन nRT इज इक्वल टू 1। यानी यदि Z 1 होगा तो गैस आइडियल गैस के जैसे बिहेव करेगी, और अगर Z की वैल्यू 1 से कम या ज़्यादा होगी तो फिर वो आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाती है। तो यहाँ पर हमने अलग अलग गैसों के लिए ये ग्राफ प्लॉट किया है, और ग्राफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z वर्सेस प्रेशर हमने ग्राफ प्लॉट किया है। तो हम ये देख रहे हैं कि CO2 और O2 या CH4 के लिए जो ग्राफ आता है उसमें Z की वैल्यू पहले दाब बढ़ाने पर कम हो रही है, फिर मिनिमम हो रही है, और उसके बाद दाब बढ़ाने पर Z का मान लगातार बढ़ रहा है। जबकि हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन के लिए गैस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू प्रेशर के साथ कंटिन्यूसली बढ़ रही है। तो इस तरह से जिन गैसों के लिए कम दाब पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू Z से 1 है वो गैसें आसानी से द्रवित हो जाती है, और जो गैसें इनकी जो वैल्यू है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z की वैल्यू 1 से ज़्यादा है वो गैसें आसानी से द्रवित नहीं हो पाती। अब हम देखेंगे ताप का प्रभाव। किसी एक गैस के लिए हम ताप के प्रभाव का अध्ययन करेंगे, तो हमने जब
यहाँ पर फिर से एक ग्राफ प्लॉट किया पीवी वर्सेस पी, और ये हमने गैस ली है नाइट्रोजन गैस के लिए हमने अलग अलग ताप पर ये ग्राफ प्लॉट किया है। तो हमने क्या देखा कि -70 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हमने पीवी वर्सेस पी ग्राफ प्लॉट किया तो हमने देखा कि पहले प्रेशर बढ़ाने पर पीवी की वैल्यू कम हुई, मिनिमम हुई, फिर बढ़ती जा रही है। फिर हमने देखा कि -21.3 पर ये जो वैल्यू है थोड़ी कम हुई, फिर कंटिन्यू बढ़ रही है। और फिर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम क्या देख रहे हैं कि पीवी की वैल्यू पी के साथ एक करीब करीब क्षैतिज रेखा सी हमें प्राप्त होती है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस उच्च ताप पर ये गैस जो है वो आदर्श गैस के जैसे व्यवहार करती है।